जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चौथे और पांचवें चरण की तैयारियों पर मंथन का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे, जहां भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। शाम 4:30 बजे जेपी नड्डा की ये बैठक होने वाली है, जहां पर तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और तमाम जो चरण बाकी हैं, खासकर चौथे और पांचवें चरण की समीक्षा इस बैठक के दौरान की जाएगी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, जहां पर चौथे और पांचवें चरण की तैयारियों पर मंथन का दौर लगातार जारी है। उस बैठक में भी इन्हीं तैयारियों पर मंथन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं। लालचंद, आपके पास आते हुए। लालचंद, देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का मंथन का दौर जारी है और अब बारी है चौथे और पांचवें चरण की, बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आज उनका लखनऊ दौरा है। बीजेपी मुख्यालय पर 4:30 बजे वो पहुंचेंगे और एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें चौथे और पांचवें चरण के में होने वाले मतदान को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 80 सीटें बीजेपी ने जो जीतने का लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, इसका मंत्र देते हुए जेपी नड्डा जी दिखाई देंगे। और इस बैठक में देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और भी कई पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी सरकार और संगठन के साथ ये बैठक हुई। बैठक में ये माना जा रहा है कि जो चौथा चरण है, जो पांचवें चरण में मतदान होना है जो सीटों पर, उस सीटों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। दिशा निर्देश भी जेपी नड्डा जी देते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे कि कैसे उन सीटों को जीता जाए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मध्य और जो पूर्वांचल का सीट है वो इसमें दिखाई देगी। कहीं ना कहीं जो 16 सीटें पिछली बार जो बीजेपी हारी थी, उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं कब्जा करने की पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी बढ़ाने की यहाँ पर पूरी तैयारी बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पूरी तरीके से जहां धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है, हर एक जिले में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, पूरे विधानसभा में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जो 80 उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा है, इसके बाद ही देश में 400 पार का नारा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जेपी नड्डा का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और माना जा रहा है कि नड्डा जी के दौरे के बाद जो दिशा निर्देश होंगे, उसको लेकर और भी ज्यादा पार्टी और संगठन के लोग, कहीं ना कहीं सरकार के लोग प्रचार प्रसार और तेज करते हुए दिखाई देंगे। पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे हर एक घर से जो है मतदाता को निकाला जाए और बूथ स्तर के जो मतदाता उनको भी निकाला जाए। इसके साथ जो मतदान स्थल है वहां तक पहुंचाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है बढ़ सके। क्योंकि अब मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य में की सीटें आएंगी, इसके बाद पूर्वांचल की सीटें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है चौथे और पांचवें चरण में। तो उन सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर चाहे मोदी जी की गारंटी हो, चाहे योगी जी की सरकार में जो काम किए उसको, इसके साथ ही विपक्ष के पर भी हमला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मायावती पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से अब उनको बीजेपी की बी पार्टी बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती के जो कैंडिडेट उतरे हुए हैं, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज जेपी नड्डा जी की एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और इस बैठक में तमाम निर्णय लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयार किए जाएंगे। जी, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया लालचंद। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो अभी 3 चरण हो चुके हैं उसमें बीजेपी जो है वो पिछड़ रही है।
विपक्ष है सवाल उठा रहे हो। इसके पहले भी बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि वही मतदाता है जो बीजेपी को वोट देने के लिए जो है मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं। वही मतदाता है जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, जो 80 का नारा है वो पूरा करना चाहते हैं। बीजेपी इस बात को लेकर लगातार जो है स्वस्थ दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। इस तरीके जब मतदान प्रतिशत पूरा होता है, पूरा शाम 6 बजे तक, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो यही बात कहती हुई दिखाई दे रही। विपक्ष भी हाँ ये कह सकता है कि विपक्ष है तो जाहिर सी बात है वो भी सवाल उठाएगा कि बीजेपी हार रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश में किसके खाते में कितनी सीट होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो विपक्ष का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जो जनता के बीच जाना चाहिए था, जिस तरीके से जागरूकता लानी चाहिए थी, वो विपक्ष नहीं कर पाया। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी बड़े नेता हैं वो एक साथ अभी मंच पर उस तरीके से नहीं दिखाई दे जिस तरीके से दिखाई देना चाहिए। एनडीए के सभी नेता एक मंच पर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं करते हुए दिखाई देते हैं, रोड शो में भी शामिल होते हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। उसी तरीके से आप देखिए, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सब लोग हर एक क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे, एक मंच पर दिखाई दे रहे, उनके प्रत्याशी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है हार नहीं मानना चाहता, वो भी लगातार तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें होंगी, ये तो दिल्ली देखने वाली उसी बात पर होगी। कौन राज करेगा, ये 4 जून को ही जो नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। जी फिलहाल ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करने वाले, जिसमें तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ तमाम दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा